In last part, we have studied about air, its properties and its composition. ठीक है, एयर के अंदर 78% क्या होती है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% इज द अदर गैसेस, जिसके अंदर 0.9% आर्गन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. अदर दैन द गैसेस, एयर के अंदर स्मोक, वाटर वेपर और डस्ट भी प्रेजेंट होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है. ये प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 5. इस एक्टिविटी में हमें ये प्रूव किया हुआ है कि जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है. इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? एक कैंडल, मोमबत्ती, मैच बॉक्स, माचिस और एक खाली ग्लास. हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक कैंडल लेंगे, उसको जला देंगे. ठीक है, लाइट अ कैंडल यूजिंग अ मैच बॉक्स. माचिस की मदद से मोमबत्ती को जला देंगे. नाउ कवर द ग्लास कैंडल विद एन एम्प्टी ग्लास. ऐसे खाली ग्लास लेकर उस कैंडल को क्या कर दोगे? इस तरह से कवर कर दोगे. तो आप क्या चीज़ देखोगे? द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम. जो कैंडल है वो कुछ टाइम बाद क्या होती है? ऐसे बुझ जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एयर इन द ग्लास गेट यूज्ड अप. अब इस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस ग्लास के अंदर जो भी एयर थी उसका इस्तेमाल किसने कर लिया? इस मोमबत्ती ने कर लिया जलने में. तो बाद में क्या होगा? जैसे ही एयर ख़त्म हुई ग्लास के अंदर की, तो जो कैंडल है, मोमबत्ती है, वो बुझ जाएगी. This shows that air is required for combustion. But do all the components of the air get used up during the burning process, or is it only one component? तो इस एक्टिविटी से देखो हमें क्या चीज़ पता चल रही है इसके बुझने से, कि एयर जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, मतलब जलने के लिए, बर्न होने के लिए, या उसके लिए जो साइंस में हम वर्ड यूज़ करते हैं कंबस्शन. कंबस्शन होने के लिए हम क्या चीज़ ज़रूरी होती है? एयर. लेकिन क्या एयर के अंदर इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, क्या उन सबकी ज़रूरत होती है बर्निंग कर होने के लिए, या उनमें से किसी एक की ही ज़रूरत होती है? इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे पे जंग लग जाता है. आपने देखा होगा लोहे की चीज़ों के ऊपर ब्राउन कलर का एक पाउडर सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है ना. This is because burning is a chemical reaction in which other gases are produced. Rusting is a reaction that also uses the same gases as combustion, but no gases are produced in this reaction. हम बर्निंग की जगह रस्टिंग क्यों करके ये एक्टिविटी समझना चाह रहे हैं? क्योंकि देखो बर्निंग का जो प्रोसेस होता है ये केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है? दूसरी गैसेस भी बनती है. लेकिन जो रस्टिंग का रिएक्शन है उसके अंदर उन्हीं गैसों का इस्तेमाल किया जाता है जो कंबस्शन में किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई नई गैसेस नहीं बनती है. अब हम क्या क्या चीज़ें लेंगे? एक पानी लेंगे, एक ग्लास जार लेंगे, टब लेंगे और कुछ स्टील वूल लेंगे, जैसा हमने एक एक्टिविटी पहले भी लिया था, है ना, ऊन सा बना हुआ स्टील वूल. हम क्या करेंगे? इस स्टील वूल को ग्लास जार के बॉटम पर प्रेस करेंगे और फिर उसके ऊपर ध्यान से, बहुत ध्यान से उस जार को उल्टा कर देंगे उसके ऊपर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. Rest the jar on the two small woolen blocks so that there is space between the jar and the tub. हम जब ये जार को उल्टा करेंगे तो वो हमें इस तरह से उसको उल्टा करना है कि नीचे हमने दो वुडन ब्लॉक लकड़ी के इकट्ठे रख दिए हों ताकि जार और टब के बीच में कुछ स्पेस रह जाए. इस अपैरेटस को 2 से 3 दिन तक हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे. हम वाटर लेवल ऑब्जर्व करेंगे जार में कुछ घंटे बाद, और फाइनल लेवल जो है वो मार्क कर लेंगे वाटर का जार में. इससे हमें ये पता चलता है that the water level rises up slowly in the jar. After 2-3 days, you will notice that the level of water has risen up to 1/5 in the glass jar. हम क्या देखेंगे कि जो पानी है वो ग्लास जार में क्या होता है? बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है. 2 से 3 दिन बाद हम ये देखेंगे कि जो पानी है वो जार के 1/5 तक भर गया है. इससे हमें क्या पता चलता है? द कंपोनेंट ऑफ द एयर दैट इज यूज्ड अप इन द रस्टिंग ऑफ द स्टील वूल फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ एयर. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है
कि एयर का वो हिस्सा जो कि रस्टिंग में काम में आता है वो एयर का सिर्फ 20% हिस्सा ही है। तो द कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी कंक्लूडेड एज ऑक्सीजन एज इट फॉर्म्स 21% ऑफ एयर। तो ये जो 20% हिस्सा एयर का जो काम में आ रहा है उससे हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 20% हिस्सा है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, क्योंकि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। In activity 5b, the rest of the air left in the jar which does not participate in the process of rusting is mostly nitrogen. तो जो बाकी की जो एयर थी 20% ने ही पार्टिसिपेट किया था, बाकी जो हिस्सा था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि बाकी जो हिस्सा था वो मेनली किसका था, नाइट्रोजन का हिस्सा था, इसीलिए उसने रस्टिंग के प्रोसेस में भाग नहीं लिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग it is oxygen in the air that gets used up. Nitrogen does not participate in the combustion process. जब बर्निंग होती है, किसी भी चीज़ को जलाया जाता है, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ही यूज़ होती है। एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कोई लेना देना नहीं है बर्निंग के प्रोसेस से, है ना। कंबशन के प्रोसेस में नाइट्रोजन भाग नहीं लेती है। When the glass is inverted above a burning candle, it stops burning after some time after all the oxygen in the air present in the glass is used up. हमने जो एक्टिविटी करी थी ना, एक्टिविटी 5, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कैंडल ली थी, कैंडल को जला के उसके ऊपर ग्लास उल्टी कर दी थी और कुछ टाइम में हम ये देखते हैं कि कैंडल बुझ गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन तो फिक्स है और जलने के लिए किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब उस एयर ग्लास के अंदर जो एयर थी उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है वो कैंडल ने इस्तेमाल कर ली, फिर और ऑक्सीजन तो बची नहीं, दूसरी गैसेस बची है, तब वो कैंडल बंद हो जाती है ना, बुझ जाती है। नेक्स्ट है एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। एयर कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था 0.03%। हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। भले ही कार्बन डाइऑक्साइड कम है एयर के अंदर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वाइल ब्रीथिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और कंबस्शन के टाइम पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो जलने के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती है। तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, पानी जब गैस के फॉर्म में होता है तो वो कहलाता है वाटर वेपर। तो एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। We have previously read that air contains water vapor. हमने पहले पढ़ा है कि एयर के अंदर क्या होती है, वाटर वेपर होती है। The amount of water vapor present in the air varies from place to place from time to time. हमने ये भी पढ़ा था कि जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा, उसकी अमाउंट वो जगह से जगह और सम टाइम टू टाइम अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा हैज़ मोर वाटर वेपर दैन दिल्ली थ्रू आउट द ईयर। अगर हम दो जगह कंपेयर करें, पहली कौन सी, गोवा और दूसरी दिल्ली, तो गोवा के अंदर, गोवा के एयर के अंदर वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा होती है दिल्ली के मुकाबले पूरे साल भर। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज गोवा इज़ सिचुएटेड नियर द सी एंड देयर इज़ लॉट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। अब ऐसा क्यों होता है कि गोवा की जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर ज़्यादा और दिल्ली की हवा के अंदर वाटर वेपर कम है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोवा कहाँ पर है, गोवा समुद्र के पास में है। तो वहाँ पर क्या होता है, समुद्र के पानी का इवेपोरेशन होता रहता है। सब जो पानी है वो भाप में लगातार बदलता रहता है। सूरज की गर्मी, जब सूरज की रोशनी जब गिरती है, सूरज की किरणें पानी के ऊपर, तो पानी भाप में बदल जाता है। इसीलिए वहाँ के हवा, गोवा की हवा में ज़्यादा होती है वाटर वेपर। वाइल इन दिल्ली द एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैन एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर। दिल्ली के में अगर हम देखें तो बारिश का जब मौसम होता है मेनली,
उस टाइम पर वहाँ पर हवा के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होती है ना। दूसरे साल के दूसरे समय से टाइम से कंपेयर करें तो बारिश के मौसम में वहाँ पर एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इस डेफिनेशन को अंडरलाइन करोगे आप। जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी एयर में वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। ओके देखो, और फिर हमें दिया ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय कार्ल विलियम शील्ड एंड जोसेफ प्रीस्ली ड्यूरिंग द 1770s। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, अलग अलग दो लोगों ने डिस्कवर किया था। एक तो कार्ल विलियम शैली ने किया था, दूसरे जोसेफ प्रीस्ली ने 1770 के टाइम पे डिस्कवर किया था, इसकी खोज करी थी ऑक्सीजन की। द नेम ऑक्सीजन मीन्स एसिड फॉर्मिंग। इट वॉज गिवन इट्स नेम इन 1779 बाय एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ऑक्सीजन गैस को नाम दिया था ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन नाम का मतलब होता है एसिड फॉर्मिंग, मतलब एसिड बनाने वाला। नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमारी जो एयर है, एयर के अंदर डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है, फिर से ये प्रूव करने के लिए दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। एक कमरा जहाँ पर सनलाइट जो है वो खिड़की से अंदर आ रही हो, और ब्लैक काला कलर का एक पेपर कागज़ चाहिए। हम क्या करेंगे, कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देंगे, पर्दे लगा देंगे ताकि कमरा जो है वो कैसा हो जाए, डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए वहाँ पे। कवर द विंडो थ्रू विच द सनलाइट इज कमिंग इन विद ब्लैक पेपर एंड लीव अ होल इन द सेंटर। अब जिस खिड़की से सनलाइट, सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, उसको हम क्या कर देंगे, उस काले कागज़ से कवर कर लेंगे, ढक देंगे, और उस काले कागज़ के बीच में एक सेंटर में एक छेद कर देंगे, एक होल बना देंगे। सनलाइट विल एंटर द रूम थ्रू द होल। लुक केयरफुली एट द बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द होल। अब सनलाइट जो है वो, हमने तो पूरी खिड़की को कवर कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे लगा दिए, तो जो सनलाइट है वो कमरे में कहाँ से आएगी, हमने उस ब्लैक पेपर पर जो होल किया है उससे सनलाइट कमरे के अंदर आएगी। जब हम केयरफुली वो जो सनलाइट कमरे में आ रही है उस छेद से, उसको अगर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर टाइनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग अराउंड कैन बी सीन। उसके अंदर छोटे छोटे मिट्टी के कण, डस्ट के पार्टिकल्स हमें उड़ते हुए दिखेंगे। इससे क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। क्या पता चलता है इससे, कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, वो जगह से जगह और टाइम टू टाइम अलग अलग होते हैं। एयर के अंदर स्मोक भी होता है ना, वाटर वेपर, डस्ट के अलावा स्मोक भी होता है। दिस स्मोक इज गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड व्हेनेवर फायर इज लिट। अब ये स्मोक जो है हवा के अंदर, वो आता कहाँ से है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, या फिर जब कभी हम आग लगाते हैं तो भी ये धुआं जो है वो एयर के अंदर जाकर मिल जाता है।